हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की हम वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है इसरो EOS-04 सैटेलाइट। देखिए, अभी हाल ही में इसरो ने इस सैटेलाइट के साथ दो और सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं व्हेन वाज इसरो EOS-04 सैटेलाइट लॉन्च। तो हाल ही में जो इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे, इसका जो दिन था वो था 14 फरवरी 2022। तो फ्रेंड, याद रखिएगा कि इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट को 14 फरवरी को लॉन्च किया गया था। देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं EOS, इसका मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और इसमें जो व्हीकल यूज़ किया गया था उसे कहा गया PSLV C-52 का वैसे इससे लॉन्च किया गया था। तो PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो कई बार आप देखोगे कि एग्ज़ाम में ना PSLV की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये इसरो का पहला लॉन्च मिशन है 2022 में। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-04, इसे ऑर्बिट में PSLV C-52 की हेल्प से इसे ऑर्बिट में भेजा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है कि इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इस व्हीकल को लॉन्च किया गया, जिसमें इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विद विच रॉकेट डिड द इसरो लॉन्च द EOS-04 सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करी अभी हाल ही में, इसमें किस रॉकेट का यूज़ किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C-52। याद रखेंगे, ये C-52 नंबर आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि PSLV मतलब हो गया हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मिशन की बात करते हैं इसरो के। ठीक है, सबसे पहले देखिए का मिशन है हमारा RISAT-2BRI। ये जो मिशन है, देखिए यहाँ पे RISAT की फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसकी लॉन्च डेट कब थी? तो 11 दिसंबर 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। इसको PSLV C-48 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस की बात करेंगे इसरो की। सेकेंड मिशन है GSAT-30। इसे 17 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है उसका नाम क्या है? देखिए, अराइन 5 VA-251। इसे लॉन्च किया गया था कोरिया एरियल लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जो फ्रेंच गुयाना में है, इसे वहाँ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, EOS-01, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे 7 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें PSLV C-49 रॉकेट का यूज़ किया गया और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट मिशन है। अगला मिशन है, देखिए CMS-01। तो जो CMS-01 है, इसे 17 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है PSLV C-50 और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजोनिया फर्स्ट। ठीक है, इसकी लॉन्च डेट है 28 फरवरी 2021। इसे PSLV C-51 रॉकेट का यूज़ करके शुरू किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट मिशन इज़ आदित्य L1। इसकी लॉन्च डेट ये 2022 में ही लॉन्च होगा और इसमें रॉकेट यूज़ होगा PSLV XL। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिशन निसार सैटेलाइट। निसार देखो, ये नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है
और इसको 2022 में ही लॉन्च किया जाएगा। तो अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है, इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो कि ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। तो चंद्रयान मिशन जो कि भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिशन था, 22 अक्टूबर 2008 में इस पहले मिशन को लॉन्च किया गया। इसमें PSLV C-11 रॉकेट का यूज़ किया गया और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए चंद्रयान 2 की बात करती हैं। ये 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें GSLV MK3 M1 रॉकेट का यूज़ किया गया और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। एक और मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मॉम, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भारत ने मार्स का जो यात्रा थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो इसे 2013 में लॉन्च किया गया। PSLV C-25 रॉकेट का इसमें यूज़ किया गया और इसे भी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो इसरो के इम्पॉर्टेंट मिशन है उन सभी को कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो आप सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड, इसका मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अगला है, इसकी स्थापना कब हुई? तो अगर बात करते हैं इसरो की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इसरो? इसरो का जो पुराना नाम है वो क्या था? फ्रेंड, आंसर हो जाएगा, देखें यहाँ पे, इनकोस्पार। ठीक है, इनकोस्पार जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो ये इसका पहला नाम था, उसके बाद इसका नाम रखा गया इसरो, जिसे कहा जाने लगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इसरो? इसरो का जो आदर्श वाक्य है ये क्या है? राइट आंसर इज स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये है इसरो का मोटो। तो इसरो से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच मिशन विल इसरो लॉन्च फॉर सूर्य स्टडी? यानी सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन है जो कि इसरो लॉन्च करेगा? उस मिशन का नाम है फ्रेंड आदित्य L1। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य के स्टडी के लिए, यानी सन की स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, हु इज़ द नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड, जो मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज रॉकेट मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा K सिवान को जाना जाता है भारत के रॉकेट मैन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया? तो अभी हमने रॉकेट मैन की बात करी, K सिवान को जानते हैं, लेकिन रॉकेट वुमेन की अगर बात करें तो रितु करिधाल को जाना जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से। इसके बाद है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2022? देखिए, अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन अभी चेंज हुए थे, तो अब हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए थे? तो याद रखिएगा S सोमनाथ अपॉइंट किए हैं और K सिवान की जगह पर ही इनको अपॉइंट किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट की ही ये न्यूज़ है। S सोमनाथ आपको अब याद रखना है। इसके बाद है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इसरो? यानी इसरो की शुरुआत किसने की थी, इसके संस्थापक कौन हैं? तो बात करें इसरो के संस्थापक की, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो हैं इसरो के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन लोकेटेड?
फ्रेंड, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज तिरुवनंतपुरम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो जब इसरो की शुरुआत हुई तो उस टाइम इनके पहले चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए थे? तो राइट आंसर इज विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है देखिए हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया, यानी भारत का अंतरिक्ष का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया? भाई भारत के द्वारा जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई गई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। तो याद रखिएगा क्वेश्चन वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद है व्हेन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च? अब ये तो चलिए हमने जान लिया कि इसका नाम क्या है, इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद है आर्यभट्ट द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इंडिया के द्वारा बनाई गई थी वॉज इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ विच कंट्रीज कॉस्मोस 3M रॉकेट? किस देश के रॉकेट जिसका नाम है कॉस्मोस 3M, इसकी मदद से इसे स्पेस में भेजा गया था? तो ये जो रॉकेट था ये था रशिया का। तो भारत की जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी इसे रशिया के रॉकेट की हेल्प से स्पेस में भेजा गया था। तो आप देख सकते हैं कि एक ही तरह से क्वेश्चन है लेकिन कई अलग अलग पहलुओं पे आप लोग उससे पूछ सकती हैं। इसके बाद है ऑन विच रुपी नोट RBI हैज़ प्रिंटेड आर्यभट्ट सैटेलाइट इमेज? तो RBI ने किस रुपए के नोट पर जो आर्यभट्ट सैटेलाइट की इमेज है वो छापी थी? तो अगर आपको याद हो कि जो 2 रुपये का नोट था उसके ऊपर ये जो इमेज है वो छापी गई थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एट द टाइम ऑफ आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च? जब आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च? अब ये पूछा गया कि जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे इसरो के चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन। तो फ्रेंड उस टाइम पे जो इसरो के अध्यक्ष थे वो थे सतीश धवन जी। इसके बाद देखिए इसरो ऑन 15 फरवरी 2017 मेड इट्स रिकॉर्ड फॉर सेंडिंग द मोस्ट सैटेलाइट एवर बाय सेंडिंग हाउ मेनी सैटेलाइट्स टुगेदर? भाई 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया किस चीज़ का? सबसे अधिक सैटेलाइट्स को भेजने का। तो एक साथ में टोटल 104 सैटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये एक रिकॉर्ड रहा था तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखिए इसरो मेड इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ सेंडिंग 104 सैटेलाइट्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट? अब यहाँ पूछा गया कि चलिए इतनी सैटेलाइट को तो लॉन्च किया गया लेकिन इसमें कौन से रॉकेट का यूज़ किया गया है? तो राइट आंसर इज़ PSLV C-37 रॉकेट का यूज़ करके 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद है व्हेन डिड इसरो लॉन्च द मार्स मिशन जिसे कहते हैं मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन? इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड 5 नवंबर 2013 को इसरो ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था। इसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? तो भारत की जो पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? आंसर इज IRS-1A। तो IRS-1A जो है इस सैटेलाइट का नाम था। इसके बाद है एट प्रेजेंट हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया? तो इस टाइम पे भारत की अंतरिक्ष मंत्रालय जो है ये किसके पास है? तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये मंत्रालय है नरेंद्र मोदी जी के पास। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशनल पर्पस? यानी शिक्षा के पर्पस से भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या है? तो आंसर इज एडुसेट GSAT-3। तो ये था भारत का पहला एजुकेशनल पर्पस सैटेलाइट।
नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मिसाइल सिस्टम अवार्ड इन 2019। तो फ्रेंड 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज जी सतीश रेड्डी जी को। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इसरो चेयरमैन के सिवान हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। तो किस राज्य की सरकार ने जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे डॉक्टर के सिवान, इनको अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु की सरकार ने इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो भारत का जो पहला संचार उपग्रह है इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड एप्पल। तो इसका नाम रखा गया है एप्पल। इसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। यानी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो पहली महिला थी उनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कल्पना चावला। तो फ्रेंड जो कल्पना चावला हैं ये भारतीय मूल की थी और ये भारतीय मूल की पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। अगला है कल्पना चावला द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस वेंट टू स्पेस बाय विच व्हीकल। तो किस वाहन की मदद से ये स्पेस में गई थी? तो उसका नाम है कोलंबिया स्पेस शटल। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि जो कल्पना चावला स्पेस में गई थी कोलंबिया स्पेस शटल से ये स्पेस में गई थी। इसके बाद है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड RH-560 रॉकेट टू स्टडी न्यूट्रल विंड एंड प्लाज्मा डायनामिक्स। तो इनका अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसरो विल लॉन्च द ल्यूनर मिशन ल्यूपेक्स इन 2024 विद विच स्पेस एजेंसी। देखिए जो ल्यूनर मिशन है ना जिसको नाम बोला गया है ल्यूपेक्स, इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। खाली इसरो अकेला इसे लॉन्च नहीं कर रहा है, तो इसरो इसमें जैक्सा के साथ मिलकर, देखिए जैक्सा जो है ना ये जापान की स्पेस एजेंसी है, तो इसके साथ में मिलकर ल्यूपेक्स को लॉन्च किया जाएगा 2024 में। ल्यूपेक्स मिशन यानी ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि दोनों स्पेस एजेंसियां इंडिया और जापान की इस मिशन में साथ में काम करेंगी और इसमें लैंडर और रोवर को चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट गगनयान इन दिसंबर 2021। इसे किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड इसरो के द्वारा गगनयान मिशन को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। अगला है विद विच व्हीकल इसरो हैज़ लॉन्च्ड ब्राज़ील अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। तो इसरो के द्वारा जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, पहली बात ध्यान रखिएगा ये ब्राज़ील की सैटेलाइट थी। इसे PSLV C-51 व्हीकल का यूज़ करके इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसके बाद है व्हेन विल मिशन चंद्रयान 3 बी लॉन्च्ड बाय इसरो। तो देखिए जो चंद्रयान 3 मिशन है इसरो के द्वारा इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है इन द अनमैन्ड गगनयान मिशन द फीमेल रोबोट ऑफ विच नेम विल बी सेंट टू स्पेस। तो इस मिशन में ना किस नाम की जो महिला रोबोटों ने अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो उसका नाम क्या रखा गया है? व्योम मित्र। तो याद रखिएगा व्योम मित्र जो कि वुमेन फीमेल रोबोट का नाम है, इसे स्पेस में गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा। इसके बाद है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो इसे कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा और इसमें PSLV C-50 जो व्हीकल है इसे यूज़ किया जाएगा। इट इज़ इंडियाज़ 42nd नंबर कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसे 17 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। इसके बाद देखिए विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेटअप अ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसे नाम दिया गया है नेत्रा। तो इस सेंटर को बेंगलुरु में
बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसरो। इसरो के द्वारा इसे स्थापित किया गया। यहाँ पे नेत्रा की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो इसे बेंगलुरु में इसरो के द्वारा सेटअप किया गया। इसके बाद है व्हेन वॉज द मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च। तो फ्रेंड जो मिशन चंद्रयान 2 है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान मिशन 2। तो फ्रेंड जो चंद्रयान मिशन 2 था उसमें लैंडर का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? विक्रम, याद रखिएगा। इसके बाद है देखिए जो इसमें रोवर था उसका नाम क्या था? तो चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का नाम था फ्रेंड्स प्रज्ञान। तो लैंडर का पूछा गया तो विक्रम और रोवर का नाम था इसमें प्रज्ञान। इसके बाद देखिए जो चंद्रयान मिशन 2 था ये चंद्रमा के यानी मून की सरफेस से कितनी दूर खो गया था? क्योंकि ये मून के सरफेस पे नहीं पहुंच पाया था, उससे पहले ही ये खो गया था, यानी इससे जो कांटेक्ट है वो टूट गया था। तो 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था बस मून, उससे पहले ही इससे कांटेक्ट टूट गया था। इसके बाद देखिए वेयर इज़ इंडियाज़ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। ये इंडिया का लॉन्चिंग सेंटर है, यहाँ से सैटेलाइट या जो रॉकेट है इनको लॉन्च किया जाता है। ये कहाँ लोकेटेड है? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश स्टेट में ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च्ड। फ्रेंड जो चंद्रयान मिशन 1 है ना इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। यानी स्पेस में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरी गागरिन थे पहले पर्सन जो कि स्पेस में गए थे। इसके बाद है फ्रॉम विच कंट्री वॉज यूरी गागरिन द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस। भाई ये किस देश से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी इनकी कंट्री का नाम बताना है। तो ये रशिया देश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोव। तो वेलेंटीना टेरेस्कोव थी पहली वुमेन जो कि स्पेस में गई थी। अगला है हु वॉज द फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस। तो फ्रेंड अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो इसका नाम है लाइका जो कि एक फीमेल डॉग थी। ये पहला एनिमल था जो कि स्पेस में गया था। अगला है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस। देखिए दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, अंतरिक्ष में इन्होंने वॉक करी थी और एक है अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर वॉक का पूछा जाएगा तो एडवर्ड वाइट यहाँ पे सही आंसर है, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में विचरण किया था या अंतरिक्ष में वॉक करी थी। इसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू गो टू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई पर्सन कौन थे? तो इनका नाम है फाम तुहान। अगला है इसरो हैज़ लॉन्च्ड अ नेविगेशन एप्लीकेशन बाय विच नेम टू रिप्लेस जीपीएस। भाई इसरो ने देखिए अपने जीपीएस को बदलने के लिए किस नाम से एक नेविगेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? उसका नाम रखा गया था नेविक। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेविक। अगला है विद होम हैज़ इसरो साइन एन एग्रीमेंट टू डेवलप इंडिजीनियस सर्विस लाइक गूगल मैप। जैसे गूगल मैप है ना, तो वैसे ही इंडिजीनियस सर्विस देने के लिए इसरो ने किसके साथ जो है समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैप माई इंडिया। तो जैसे आप गूगल मैप के थ्रू जाते हो, भाई ये गूगल मैप तो हमारे देश की नहीं है ना, तो ऐसे ही इसी तरीके की सर्विस हम खुद अपने देश में शुरू करें, इसके लिए इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करी या एग्रीमेंट साइन किया। अगला है विद which powerful radar emerging satellite has been launched by ISRO to easily keep an eye on the borders of country। हमारे देश के जितने भी बॉर्डर्स है वहाँ पे नज़र रखने के लिए इसरो ने एक पावरफुल रडार इमर्जिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा वो सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया। उसका नाम है RISAT-2BR1, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है देखिए, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द इंडस नेत्र सैटेलाइट, हु हैज़ बिल्ट दिस सैटेलाइट। इसरो ने इंडस यानी सिंधु नेत्र उपग्रह को लॉन्च किया। इस उपग्रह को किसने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा DRDO। तो फ्रेंड इस उपग्रह को DRDO ने बनाया है। इसके बाद है विद विच रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-7A सैटेलाइट। इसमें GSLV F11 रॉकेट का यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री की कंपनी है जिसका नाम है ज़ुएज़दा, जो कि प्रिपेयर कर रही है एक स्पेस सूट फॉर इसरोज गगनयान मिशन। तो इसरो का जो गगनयान मिशन है इसके लिए स्पेस सूट जो प्रिपेयर कर रही है उस कंपनी का नाम है ज़ुएज़दा। ये कंपनी है रशिया देश की। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा रशिया। इसके बाद है जनवरी 2021 में स्पेस एक्स ने एक साथ कितने सैटेलाइट को भेजकर अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने का एक रिकॉर्ड है जिसको ब्रेक किया था। और ये रिकॉर्ड पहले इसरो के नाम पे था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 104 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था, लेकिन स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो का वो जो रिकॉर्ड है इसे ब्रेक किया था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर श्री हरिकोटा इन आंध्र प्रदेश इसरो विल सेटअप अ रॉकेट लॉन्च पैड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एक तो देखिए आंध्र प्रदेश में है श्री हरिकोटा में, उसके बाद इसरो किस राज्य में एक रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित करेगा? तो भाई प्लानिंग चल रही है तमिलनाडु में इसको सेटअप किया जाएगा। इसके बाद है इसरो और कौन से देश की स्पेस एजेंसी है जिन्होंने स्टार्ट किया है निसार प्रोजेक्ट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसमें इसरो ने नासा के साथ में मिलकर ये जो निसार है, देखो निसार की फुल फॉर्म ही यही है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। तो ये दोनों जो स्पेस एजेंसी है इनका जॉइंट मिशन है। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, विच वेब पोर्टल हैज़ लॉन्च्ड बाय इसरो टू हेल्प द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के लिए इसरो ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल का नाम रखा गया भुवन पंचायत V3.0। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखेंगे PSLV की जो फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसरो की फुल फॉर्म। इसके बाद देखिए GSLV की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ASLV की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देखिए बात करते हैं फ्रेंड ASLV की, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था। तो देखिए मंगलयान मिशन में फ्रेंड जो रॉकेट यूज़ किया गया था उसका नाम है PSLV C-25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया मिशन चंद्रयान-1। तो चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया उसका नाम है PSLV C-11। अगला है, इसरो लॉन्च्ड द CMS-1 सैटेलाइट विद विच रॉकेट। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया उसका नाम है PSLV C-50। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2019 में इसरो ने किस रॉकेट की हेल्प से एमीसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एमीसेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। तो इसमें PSLV C-41 सैटेलाइट का यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द RISAT-2B सैटेलाइट विद विच रॉकेट इन 2019। राइट आंसर इज PSLV C-46। फ्रेंड यहाँ पर RISAT की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला है, इसरो ने 2019 में किस रॉकेट की हेल्प से कलाम सेट V2 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड इसमें अगर हम बात करें कौन सा जो रॉकेट है वो यूज़ किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा PSLV C-44। नेक्स्ट इज, इसरो हैज़ लॉन्च्ड RISAT-2B R1 सैटेलाइट विद विच रॉकेट।
तो इसके लिए PSLV C48 सैटेलाइट का यूज़ किया गया था और इसका नाम है RISAT 2B-R1 सैटेलाइट। नेक्स्ट इज़ इसरो ने 2019 में किस रॉकेट से माइक्रोसेट R सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो फ्रेंड इसमें अगर हम बात करें किस रॉकेट का यूज़ किया गया है तो PSLV C44 का इसमें यूज़ किया गया। नेक्स्ट है देखिए इसरो ने 2019 में किस रॉकेट से कैरोटोसैट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया? इस सैटेलाइट को फ्रेंड PSLV C47 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया था। अगला है इसरो ने फरवरी 2009 में GSAT-31 सैटेलाइट को किस रॉकेट के साथ में लॉन्च किया? तो अगर हम इसमें रॉकेट की बात करते हैं तो उसका नाम है अरेना 5VA-247। तो इस रॉकेट के साथ में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अगला है वेयर इज़ इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट लोकेटेड? तो इसरो की जो जड़त्व प्रणाली इकाई है ये लोकेटेड है फ्रेंड तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो इनर्शिया सिस्टम्स यूनिट? तो फ्रेंड इसमें इसरो के इस टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम दयाल देव जो है इसरो इनर्शिया सिस्टम यूनिट के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ एंट्रिक्स लोकेटेड? एंट्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है फ्रेंड बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच रॉकेट वॉज द मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च? फ्रेंड किस रॉकेट से चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है GSLV Mark 3। नेक्स्ट है नेम द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो कि जून 2017 में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड ये दुनिया का सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट है, इसका नाम है स्प्राइट। तो इसे जून 2017 में लॉन्च किया गया था। ये जो स्पेसक्राफ्ट है देखिए इसको अटैच किया गया था ऑन द इटालियन सैटेलाइट मैक्सवेलियर एंड लात्विया सैटेलाइट वेंटा 1 और इसे PSLV C38 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।